देखें, बिल्कुल ये जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जैसे अभी ज़रीफ़ रिपोर्ट कर रहे थे कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 7 बजे के करीब ये आतिशज़दगी का जो वाक़या है ये पेश आया और उसके बाद फ़ायर ब्रिगेड जब यहाँ पे पहुँची तो उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। यहाँ पे जो हमारी बात हुई ऐनी शाहिदीन से और जो यहाँ पे फ़ायर ब्रिगेड के यानी कि रेस्क्यू का अमला था उससे अपने तौर पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये बताया कि उनको वाकई प्रॉब्लम्स यहाँ पे पेश आई। यहाँ पे रास्ते जो हैं वो उनको ताले लगे हुए थे, सिर्फ बंद नहीं थे बल्कि ताले लगे हुए थे और वो उनके लिए जो तीसरी मंजिल के ऊपर क्योंकि आग थी वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आग नर्सरी की पोजीशन इस तरह की है कि वो बिल्डिंग में एक ऐसी जगह के ऊपर है जो कि चारों तरफ से वार्ड्स हैं और दरमियान में वो नर्सरी है। इस वजह से उनको कोई विंडो डायरेक्ट उनको नहीं मिली जिसमें से वो नीचे से ही उसको पानी के ज़रिए आग को बुझाने की कोशिश करें। उनको फिर सीढ़ियाँ लगा के लेडर्स लगा के उनको ऊपर जाना पड़ा और जाकर उनको शीशे तोड़ने पड़े, विंडोज़ तोड़ने पड़ी। उसके बाद उनको जो है वो दाखिल होना पड़ा अंदर और उसके बाद उनको बच्चों को बचाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की मगर अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों को जो है वो नहीं बचा सके। और इसी तरह जो डीसी इस्लामाबाद है उन्होंने अपना जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि 14 नौमौलूद बच्चे जो हैं वो उनको आग ने झुलसा दिया, जिसके बाद उनको जो है वो सर्द खाने जो है वो शिफ्ट किया गया था जिसमें से 9 बच्चों का बताया जा रहा है कि उनकी शनाख्त हो गई है और उनको वर्षा के हवाले कर दिया, जबकि बाकी बच्चों की शनाख्त जो है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही वो शनाख्त हो जाएगी उसके बाद उनको भी जो है वो उनको हवाले कर दिया जाएगा। एक वालिदैन यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके जुड़वां बच्चे इसमें जो है वो आग में झुलसे हैं और वो भी यहाँ पर रो रहे थे। जो यहाँ पे वर्षा हैं जो लवाहिकीन हैं उनकी चीखों पुकार थी और वो अपने बच्चों की जो है वो तलाश में थे और अपने बच्चों की बॉडीज़ की शनाख्त करने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। इस वक्त की सूरत हाल यहाँ पे ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास जो है वो इस्लामाबाद में उनकी वो चेयर कर रहे हैं। इजलास इस वक्त भी जारी है जिसमें उन्होंने जो सेक्रेटरी सेहत हैं उनके मुतल्लिक़ के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो है वो एक कमेटी जो है वो बना दी है जिसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला शाहिद खान और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट उस कमेटी में हैं। वो कमेटी जो है वो इस सारे मामले को देखेगी, ज़िम्मेदारान का तयन करेगी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी एक 8 रुकनी कमेटी बनी है जो कि एडिशनल डीसी उसकी सरबराही करेंगे, वो भी जो है वो इस मामले को देखेंगे और इसकी सारी तहकीकात करेंगे। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऑर्डर किए हैं कि 24 घंटे का वक्त है, 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश होनी है और 24 घंटे के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ज़िम्मेदारान का न सिर्फ तयन किया जाएगा बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो इस वक्त भी यहाँ पे जो है वो पिम्स अस्पताल में मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ मेरे अकम में आपको नज़र आ रहा होगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का और यहाँ पे जो है वो गायनी वार्ड भी है और चिल्ड्रन वार्ड भी है और यहाँ पे उन बच्चों को रखा गया था। यहाँ पे आतिशज़दगी हुई थी और यहाँ पे ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। वालिदैन की और वर्षा की जो एक बड़ी तादाद है वो इस वक्त पिम्स अस्पताल का जो सर्द खाना है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पे अपने बच्चों की जो बॉडीज़ जिनको मिल गई हैं वो लेकर यहाँ से रवाना हो गए हैं और जिन फैमिलीज़ को अभी बॉडीज़ नहीं मिली उनको इस बात का इंतज़ार है कि उनके बच्चों की शनाख्त जल्द से जल्द हो जाए और उनको उनकी बॉडीज़ मिल जाएँ जिसके बाद वो भी यहाँ से पिम्स से रवाना हो जाएँ। तो इस वक्त जो है वो पिम्स अस्पताल की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे गम से निढाल लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और कूलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो बच्चों की नर्सरी है जिसमें इंक्यूबेशन में ये बच्चे मौजूद थे वो नर्सरी जो है वो अगर उसको हम देखें तो वो एक बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग में मौजूद है जिसके चारों अतराफ़ में वार्ड्स हैं, कमरे बने हुए हैं और सेंटर में वो नर्सरी है बच्चों की, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पेश आई हैं। जी अच्छा फैज़ान, ये बताइए कि लवाहिकीन का क्या कहना था, क्योंकि पहले जो बातचीत हुई, जो बयानात सामने आए उसके मुताबिक तो मदद जो है वो भी रेस्क्यू का अमला भी बहुत ताख़ीर से पहुंचा, तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से, और अमला भी उनके मुताबिक गायब था। अपनी मदद आपके तहत दरवाजे तोड़ के उन्होंने बच्चों को बचाने की कोशिश की। अब तो आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या मौक़िफ़ है उनका और इंतज़ामिया का इस हवाले से क्या रद्द अमल है? देखें, बिल्कुल लवाहिकीन की अगर हम बात करें या ऐनी शाहिदीन की हम बात करें तो उनका ये मौक़िफ़ है कि फ़ायर ब्रिगेड जो है वो 2 घंटे बाद आग लगने के बाद आई। यहाँ पे हमें वर्षा ने ये भी बताया, जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आधा घंटा, उन्होंने कहा कि हमारे सामने आधा घंटा आग लगी हुई थी और हमने पूरी कोशिश की कि हम अपने बच्चों को बचाएं। दरवाजे बंद थे, हमने किसी के हाथ में सिलेंडर आया, किसी ने कोई पत्थर उठाया, किसी ने कोई और चीज़ तलाश की, कोई कुर्सी उठाई और शीशे तोड़ने की कोशिश की ताकि किसी भी
तरीके से नर्सरी के करीब पहुँचा जा सके। धुएँ से भर चुकी थी नर्सरी और बच्चों का दम भी घुट रहा था और आग भी तेज़ थी। और क्योंकि इंक्यूबेशन जो इंक्यूबेटर्स होते हैं वो प्लास्टिक मटेरियल होता है और बड़ी तेज़ी से उसको आग लगती है। इसी तरह जो उसके छत की सीलिंग थी वो भी प्लास्टिक टाइप थी, फोम टाइप थी और उसको भी बहुत तेज़ी से आग ने पकड़ा और वो भी जो है वो पिघल कर उन बच्चों के ऊपर ही जो है वो गिर रही थी, जो कि एक बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल थी। मगर वरसा ने जो है वो पूरी कोशिश की कि वो अपने बच्चों को बचा सकें। उनका ये मौक़िफ़ है कि आधे घंटे बाद जो है तकरीबन आधा घंटा उस नर्सरी में आग लगी रही और उसके बाद उस आग ने जो है वो बच्चों को इफ़ेक्ट करना शुरू किया, मगर वो आधे घंटे तक कुछ नहीं कर सके। सिर्फ जो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ था वो एक बच्चे को उन्होंने वो बचाने में कामयाब हुए और वो भी जब जैसी आग लगी तो वो उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल गए और वो बच्चा जो है उसकी जान बच गई। मगर बाकी जो 14 बच्चे हैं वो आग से झुलस गए और डीसी इस्लामाबाद ने बाकायदा तौर पर इसका बयान भी दिया है कि 14 बच्चे जो हैं वो आग की वजह से झुलस गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है, जो कि ईडी पिम्स हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो दरवाजे बंद किए गए थे उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि वाकई दरवाजे लॉक थे, उनको ताले लगे हुए थे। उनका ये मौक़िफ़ है कि बच्चे जो हैं वो नर्सरी से पहले चोरी होते रहे हैं, इस वजह से एक रूटीन मैटर है ये कि हम लोग जो है वो ताले लगा देते थे, हम लोग इसको बंद कर देते थे दरवाज़ों को और इसी तरह आज भी जो है वो उनको बंद किया गया था। एक ऐनी शाहिदीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा था कि जो अमला है वो मौके पे मौजूद नहीं था। उन्होंने ये कहा कि अमला जो है वो जब हम पहुंच गए थे उसके काफ़ी देर बाद डॉक्टर्स जो हैं वो नीचे से यानी कि निचली मंजिल से जो है वो ऊपर की तरफ आ रहे थे। तो उनका ठीक है, यानी कि अमला जो है वो बाद में पहुंचा। बहुत शुक्रिया फैज़ान। जैसा कि अभी आपने भी बताया कि दरवाजे जो हैं वो बंद थे इस वजह से कि बच्चे चोरी होने के वाक़यात पेश आते रहे, लेकिन ये भी अस्पताल इंतज़ामिया का काम है कि वो ऐसे इंतज़ामात करे जिससे इस तरह के वाक़यात पेश ना आए।